जय हिंद साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है असिका, मल्टीपल टाइम इंडियन आर्मी रनिंग क्वालिफाई। तो आज मैं बेसिकली बताने वाला हूँ कि फिजिकल क्राइटेरिया क्या होता है। किसी भी इंडियन आर्मी में कोई भी बंदा है जो फर्स्ट पर तैयारी कर रहा है तो उसका मार्कशीट के अनुसार वो किस पोस्ट में दौड़ सकता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, किस पोस्ट में कितना मार्क्स का ज़रूरत होता है, साइंस बैकग्राउंड चाहिए या आर्ट्स बैकग्राउंड चाहिए, एज लिमिट कितना रहता है, वेट कितना चाहिए, हाइट कितना चाहिए। ये बहुत सारा डाउट रहता है नए बंदे के साथ। ज़्यादातर जो पुराने रहते हैं उन लोग को थोड़ा बहुत पता होता है और नया जो बंदे रहते हैं उन लोग को ज़्यादा से डाउट रहता है। तो मैं इस वीडियो में वही कवर करने वाला हूँ। आज ओनली जनरल ड्यूटी के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत सारे बंदे को पता होगा और बहुत सारे बंदे को नहीं भी पता होता है कि वो लोग मुझको कमेंट करके पूछते हैं। तो आज मैं टोटली आपको जनरल ड्यूटी में कितना एज क्राइटेरिया चाहिए, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितना हाइट मांगते हैं, कितना वेट मांगते हैं, कितना चेस्ट होना चाहिए, ये सभी एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो तो अंतिम में बने रहिए, तो आपको एक ही वीडियो में सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जीडी जो जनरल ड्यूटी होता है ये टीए और रेगुलर आर्मी दोनों में सेम ही होता है एज क्राइटेरिया। और एज क्राइटेरिया तो अलग होता है, पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है और जो आपका चेस्ट रहता है, वेट रहता है, ये सेम रहता है। तो आप टीए हैं, टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी देख सकते हैं, और एआरओ भर्ती के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो भी देख सकते हैं। अगर एआरओ भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 17.5 से लेकर 21 साल का आपका एज होना चाहिए, और टीए भर्ती के लिए देख रहे हैं तो 18 से लेकर 42 साल का आपका एज होना चाहिए जनरल ड्यूटी के लिए। उसके बाद आपका वेट की बात कर लेते हैं तो 50 केजीज आपका होना चाहिए। 50 केजी से अगर कम है तो आपका नहीं होगा। आपका वेट आपका 50 केजी होना चाहिए। अगर गोरखा है तो 48 केजी में आपका हो जाता है, और गोरखा अगर और एसटी भी है तो भी आपका 48 में चल जाएगा। लेकिन आपका एससी, ओबीसी या जनरल है तो आपका 50 से अबव होना चाहिए वेट, नहीं तो आपको वहाँ पर छाड़ दिया जाता है। उसके बाद आपको हाइट का बात कर लेते हैं। हाइट 169 सेंटीमीटर चाहिए, और अगर आप गोरखा हैं तो 157 में आपका 157 सेंटीमीटर चाहिए, और अगर एसटी है तो 162 सेंटीमीटर चाहिए। ये ओनली वो जनरल ड्यूटी के लिए मैं बता रहा हूँ अभी। और आप अगर एससी, ओबीसी हैं और जनरल हैं तो आपका 169 या 170 सेंटीमीटर चाहिए। वहाँ पर 170 रहता है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि 169, लेकिन वहाँ पर 170 सेंटीमीटर लिया जाता है। और आप अगर गोरखा से बिलोंग करते हैं तो 157 सेंटीमीटर, और अगर एसटी हैं तो 162 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका चेस्ट का मेजरमेंट में आपको 77 सेंटीमीटर आपका देखते हैं, और 5 सेंटीमीटर फुला के। आप अगर जनरल से हैं, जनरल एससी ओबीसी एक ही है, मतलब जो इंडियन आर्मी में आपका जनरल एससी और ओबीसी इन लोगों के लिए सेम वैल्यू है, और एसटी के लिए 2 या 1 सेंटीमीटर छूट दिया जाता है, और गोरखा के लिए छूट दिया जाता है ओनली। तो अगर आप गोरखा से हैं तो आपका 77 सेंटीमीटर, और अगर एसटी से हैं तो अभी भी 70 सेंटीमीटर, और अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो अभी भी 77 सेंटीमीटर चाहिए आपका चेस्ट। आप अगर एक सर्विसमैन के बेटे हैं, या आपका भाई या दादा, मतलब जो भी ब्रदर अगर मतलब जॉब करते हैं इंडियन आर्मी में, तो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट अगर है तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। उसके बाद चेस्ट में 1 सेंटीमीटर, और वेट में 2 केजी का छूट मिलेगा। अगर एडेप्टेड सन का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने आपका एडोप्ट कर लिया है, और मतलब वार के दौरान वो मतलब इंजरी हो गए थे, या आपको एडोप्ट कर लिया गया है, लेकिन उनका बेटा बेटी नहीं है, आपको एडोप्ट करके आपको सन बनाया गया है, तो आप मतलब रिलैक्सेशन ले सकते हैं। उसका मतलब आर्मी का एक लॉ है, उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट्स को तैयारी करना पड़ेगा। उससे आपको हाइट में, वेट में और चेस्ट में छूट मिलता है। जैसे कि हाइट में आपको 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, उसके बाद चेस्ट में 1 सेंटीमीटर, और वेट में 2 केजी का। और आप अगर नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट, डिस्ट्रिक्ट किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट हुए हो और वहाँ पर फर्स्ट सेकंड रैंक लाए हो, मतलब विदिन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के अंदर में आप अगर इंटरनेशनल, नेशनल या डिस्ट्रिक्ट, स्टेट किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करके आप फर्स्ट या सेकंड, थर्ड नहीं चलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही चलता है, इसमें आपको रैंक लाना चाहिए। फर्स्ट या सेकंड होने से आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर, और वेट में आपको 5 केजी तक का छूट मिल सकता है।
उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको सिंपल 10 पास होना चाहिए। इसमें आपका मिनिमम 45% होना चाहिए। मतलब आपका ओवरऑल जैसे कि 7 सब्जेक्ट है तो 45%, 8 सब्जेक्ट है होने से भी 45% और 6 सब्जेक्ट है होने से भी 45%। और ओवरऑल जितना भी सब्जेक्ट है सभी को मिला के आपका 45% होना चाहिए। और ईच सब्जेक्ट मतलब सभी सब्जेक्ट में 33 से अबव होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट में 33 से अबव होना चाहिए होने से आप मतलब ARO में या TA में भी आपको फिजिकल क्राइटेरिया फिलअप होगा और आप GD की भर्ती देख सकेंगे। जैसे कि कुछ नोट्स हैं मतलब कौन कौन सा बोर्ड GD के लिए एलिजिबल है और भर्ती देख सकता है। जैसे कि ICSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, उसके बाद IACTE बोर्ड, CBSE बोर्ड, उसके बाद NIOS, ये बोर्ड सब जनरल ड्यूटी भर्ती देख सकते हैं। उसके बाद जितना भी आपका सब्जेक्ट है मतलब 10th में जितना भी सब्जेक्ट है उनमें से जैसा कि यहाँ पर बताया गया है फॉर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एडिशनल सब्जेक्ट विल बी कंसिडर। मतलब आपका अगर एडिशनल सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिकल एजुकेशन रहता है किसी किसी के में, तो अगर आपका मेन सब्जेक्ट 7 है, आपका 7 एग्ज़ाम दिए हैं और एक फिजिकल एजुकेशन है तो उनको भी कंसिडर किया जाएगा। इसलिए आपका सभी सब्जेक्ट में 33% से अबव होना चाहिए और ओवरऑल परसेंटेज 45 होना चाहिए होने से आप जनरल ड्यूटी के लिए एलिजिबल है। में ओनली फिजिकल क्राइटेरिया आप अगर फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में मैं ओनली बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप उल्टा सीधा कमेंट मत कीजिएगा। और कोई मुझको नंबर मांग रहे थे तो सॉरी भाई मैं नंबर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं। इसलिए आप मुझको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाइए और मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए और जो भी क्वेरी है मुझको वहाँ से पूछ सकते हैं। अगर मुझको लगे कि मुझको नंबर देना है तो मैं इंस्टाग्राम में दूँगा, बट मुझको यूट्यूब में नीचे आके नंबर मत मांगना। तो मैं सभी को नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदे मुझको नंबर मांगते हैं, तो ऐसे में नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम में आके मैसेज कीजिए तो मुझको लगेगा कि पर्सनली अगर नंबर दे सकूँगा तो मैं आपको पर्सनली कॉल करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बस वो लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है वो काला हो जाना चाहिए। मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।